अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अनासागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बेहद पाक मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में गुस्ल करेगा उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि एक रात में 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। आसपास के कई गांव उस मंदिर के नाम थे, यानी उन गांवों की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों कर्मचारी थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा देवता औलाद देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से धन दौलत मिलती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और अनासागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होने ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वे लोग मुकम्मल तौर पर इस्लाम से अनजान थे, नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वे हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सभी मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सभी हिंदू हैरान रह गए कि जब सभी भगवान तो अंदर हैं तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग कर रहे हो। लेकिन चरवाहे नहीं माने और जोर देकर कहने लगे कि ऊंट यहीं बैठेंगे। आखिरकार उन्होंने बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों की जगह है और यहां सिर्फ राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और चले जाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि यह ऊंटों की बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहें। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समीत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो देखा कि ऊंट उठने के लायक ही नहीं है। उन्होंने मार मार कर ऊंटों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। फिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहें। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। कोई कहने लगा कि फकीर कोई जादूगर है, तो किसी ने कहा कि वह भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को संदेश भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू हटा लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं, न बद्दुआ करते हैं और न जादू। जाओ उनसे कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हों। जब चरवाहों ने ऐसा किया तो ऊंट फौरन उठ गए। इस घटना के बाद लोगों की दिलचस्पी उन मुसाफिर फकीरों में बढ़ गई। 5 वक्त अजान दी जाती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा कर रहे हैं। राजा ने फकीरों को भेजा कि तुम लोग मांस खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हो और हमारे पवित्र तालाब को नापाक करते हो, यह हमें बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग यहां आते हैं, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन राजा के लोग कहने लगे, वो सभी हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो,
अगर तुमने दोबारा तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आगे चलकर हमारे पानी लेने पर कोई विवाद खड़ा करें। जाओ, एक पानी का मशकीजा भर लाओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी मौजूद रहे। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से कहा, चलो हम मशकीजा भर लेते हैं। वे इस शर्त पर मान गए कि आपका शरीर पानी को न छुए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर बैठ गए और मशकीजा पानी में डाल दिया। जब वह भर गया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीजा पानी से बाहर आया, पूरा अना सागर सूख चुका था, मानो सारा आना सागर का पानी मशकीजे में बंद हो गया हो। अना सागर के सूखते ही अजमेर में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे और कहने लगे कि हम जो अपने गुनाहों का बोझ लेकर आते थे और अना सागर में स्नान कर उनसे मुक्ति पा लेते थे, अब अपने गुनाहों का बोझ लेकर कहां जाएं? पूरे इलाके में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू से अना सागर को सूखा दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बेहद परेशान हो गया और उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। सबने यही कहा कि यह फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अना सागर के सूख जाने से अजमेर की रौनक खत्म हो जाएगी। उसी की वजह से लोग दूर दूर से अना सागर में नहाने आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर का सूखना हिंदू धर्म के प्रचार के लिए बड़ा झटका है। आखिरकार यह तय हुआ कि फकीर से बातचीत की जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी मांगें ठीक होंगी तो उन्हें मान लिया जाएगा। इस बीच लोगों ने सुझाव दिया कि सभी मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर से की मन्नत समाजत करें, हम लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर कलम करो। हम पाप का बोझ लिए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे? ये तजवीज ज्यादा आसान थी। लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और बोले, बाबा, आप भी वुजू कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीजा फिर से तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीजा तालाब में वापस डाला गया, अना सागर फिर से पानी से लबालब हो गया। इस पानी ने कई दिलों को पवित्र कर दिया। हिंदू धर्म के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि उस शाम 32,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में गमो गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि अगर फकीर कुछ दिन और रुक गया तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। लोगों ने राजा पर दबाव डाला कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पुजारी रामदेव को बुलाया और उनसे बाबा रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था और उसकी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और उल्टे सीधे सवाल करने लगे। बाबा साहब ने चुप्पी साधे रखी। जब रामदेव ने हद से ज्यादा शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामदेव, तू शोर मचा रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव उनके कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म में आप हैं उसी में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे वो देखते ही रह गए। वो हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका था, जो जीतने आया था वह हार चुका था। पंडित रामदेव ने बाबा साहब के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है कि जब वे अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, मैं हूं जुनैद आलम और आप सुन रहे थे इस्लामी कहानी हमारी जुबानी। दोस्तों, आपने बहुत सी करामत के बारे में सुना होगा,
लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामत पेश करने जा रहे हैं जिस पर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसी करामत का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे यह ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई यह करामत, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, हजरत चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह है। आपका स्थान मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। अब से बेशुमार करामतों का ज़हूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामानगढ़ स्टेशन पर एक टीटी जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत सैयद शाह बाबा ने वही फरमाया कि हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। यह सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने उनको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनसे बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सुलूक किया तो आपको गुस्सा आ गया और आप वहां से उठकर चुपचाप चले गए। इसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो पायलट ने ट्रेन को चलाने के लिए आगे बढ़ाना शुरू किया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वह सब थक कर हार मान चुके थे। तभी उस ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती है, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही यह बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी सैयद बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी यह सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकाला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। यह करामत देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वह टीटी भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वह लोग समझ गए कि हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं, ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले गए। जैसे ही आप ट्रेन में सवार हुए वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वह जानता था कि यह सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। इस मज़ार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त व मंजिलत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल बाबा के पास जाते थे।
एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, हजरत मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाएं। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज मजहर था। पहले वह तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब की जिद करने पर हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। वह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे हैं, वो अब क्या खाएंगे? वह मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाएं। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल यह बहाल हो जाएगा, यानी यह जो परेशानी है कल वह हल हो जाएगी। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वह होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद उस्मान शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका अस्ताने मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकलें तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक पेड़ के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से लकड़ियों का धुआं हो रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वह लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब इन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वह लोग उस दरख्त के करीब गए और देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो इन लोगों ने उनको वहां से उठने के लिए कहा, क्योंकि इन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती उठा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो उन्होंने ने सुबह को देखा कि जो पटरी इन लोगों ने रात को बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी और दूसरे दिन सुबह फिर देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वह लोग पटरी बिछाते थे और वह उखड़ जाती थी। जब 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा तो वह लोग समझ गए कि हो ना हो करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो इन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वह इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैह की मजार मौजूद है। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वालियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। दोस्तों, एक गरीब आदमी चुपके से होटल में घुसकर खाना खाया करता था। जी हां दोस्तों, एक गरीब चुपके से होटल में घुसकर खाना खाया करता था और फिर भीड़ की आड़ में बाहर निकल जाता था बिना पैसे दिए। जी हां दोस्तों, यह हैरान कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश से एक घटना सामने आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी और जो आपको एक नई सोच देने वाली है। इस वाक्य में एक गरीब और एक नेक दिल होटल मालिक के बीच का दिलचस्प किस्सा है।
तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो शुरू करने से पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह उन्हें हर मुसीबत से बचा ले, उनके घरों में रोजी और बरकत दे, उन्हें नेक बनाए और उनके मां बाप का साया हमेशा उनके सरों पर कायम रख। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक गरीब आदमी सड़कों पर रहता था। वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता और शाम के वक्त एक होटल के पास आकर बैठ जाता। वह होटल के पास बैठकर न जाने क्या क्या दुआएं करता रहता। फिर जब होटल में भीड़ बढ़ती तो वह आदमी होटल में घुस जाता और भीड़ की आड़ में खाना मंगवाता, खाता और बिना पैसे दिए बाहर निकल जाता। इस तरह वह इंसान ये तरीका अपना चुका था। दिन भर होटल के पास बैठकर दुआएं करता, फिर शाम होते ही वह होटल में घुस जाता और खाना खाकर बिना पैसे दिए निकल जाता। एक दिन दोस्तों, होटल के एक स्टाफ ने इस पर ध्यान दिया कि एक आदमी है जो आता है, खाना खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। उसने उस गरीब आदमी पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जब उसे यकीन हो गया कि वह सचमुच बिना पैसे दिए खाना खाकर निकल जाता है, तो वह होटल मालिक के पास गया और कहा, सुनिए मालिक जी, एक आदमी है जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं, वह भीड़ की आड़ में होटल के अंदर घुसता है, खाना खाता है और बिना पैसे दिए बाहर निकल जाता है। अब अगर वह फिर से आए तो आप उससे पैसे ले लीजिए। होटल मालिक ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, अब अगर वह फिर आएगा तो मैं उससे पैसे ले लूंगा और बिना पैसे दिए उसे नहीं जाने दूंगा। लेकिन इसके बाद अगले दिन होटल के स्टाफ ने देखा कि वही गरीब आदमी फिर से उसी तरह होटल में घुसा, खाना खाया और निकल गया। होटल मालिक ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और उससे पैसे भी नहीं मांगे। अब क्या था दोस्तों, होटल के स्टाफ को गुस्सा आ गया और उसने होटल मालिक से कहा, जब आप काउंटर पर बैठते हैं तो क्या ध्यान नहीं रखते कि कौन पैसे दे रहा है और कौन बिना पैसे के खाकर जा रहा है? मैंने आपको बताया था कि वह गरीब आदमी हर दिन बिना पैसे दिए होटल से बाहर निकल जाता है, तो आप उसे पैसे क्यों नहीं लेते? होटल के मालिक ने जवाब दिया, सुनो, तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो मैं उसे रोज देखता हूं। वह आता है और खाना खाकर चला जाता है, लेकिन मैं उसे इसलिए नहीं रोकता या पैसे नहीं मांगता क्योंकि जब तक वह होटल में नहीं आता हमारा होटल सुनसान रहता है। वह हर दिन दुआ करता है कि या अल्लाह इसके होटल में किसी को भेज दे ताकि वह भीड़ की आड़ में खाना खाकर चला जाए। उसकी दुआओं का असर है कि हमारा होटल शाम होते ही भर जाता है और वह आदमी खाकर चला जाता है। शायद इसी वजह से हमारा होटल चल रहा है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि उस गरीब आदमी की दुआओं की वजह से ही उस होटल का कारोबार चल रहा है। और हो सकता है कि अल्लाह ने उसी गरीब के लिए उस होटल में रिज्क लिखा हो। और इसको खाना खाते हुए मैं देखता हूं, लेकिन उसे कभी टोकता नहीं हूं, बल्कि वह आता है, खाता है और चला जाता है। फिर दूसरे दिन दुआ करता रहता है तो मैं उसी चीज को देखकर उसे टोकता नहीं हूं, रोकता नहीं हूं। दोस्तों, जब इस जवाब को होटल के स्टाफ ने सुना तो वह हैरान हो जाता है और हैरानी में फिर वह भी उस फकीर को नजरअंदाज करने लगता है। और वह फकीर बदस्तूर उसी तरीके से कुछ दिनों तक और उसी तरीके का रूटीन करता रहा और जाता रहा। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमें लोगों के साथ नरमी भी अपनानी चाहिए। हो सकता है हमारे रिस्क में किसी और का रिस्क शामिल हो या हमारी जो बरकतें हैं वह इसी की दुआओं का नतीजा हो। प्यारे दोस्तों, आज हमें अल्लाह तबारक व ताला ने इस मुकाम पर रखा है कि हम किसी को दे रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें देने वाला बनाया है। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने हमें देने वाला बनाया है तो फिर हमें गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और फकीरों का ख्याल रखना चाहिए। खासकर गरीबों, यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखें। दोस्तों, आपके आसपास जो मदरसे चलते हैं वहां भी गरीब और यतीम बच्चे पढ़ते हैं, खाते पीते हैं और तालीम हासिल करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको मदरसों की भी मदद करनी चाहिए। उन्हें फितरा, जकात, खैरात और दान से भी मदद दें। साथ ही आपके पास पड़ोस या रिश्तेदारों में जो गरीब हैं उनकी भी मदद करें।
दोस्तों, ऐसे लोगों की इतनी मदद करें कि उनका वक्त खुशियों के साथ गुजर जाए। इसी रिक्वेस्ट और इसी गुजारिश के साथ आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।